जून को आरसीबी 18 साल के बाद आईपीएल का खिताब जीतती है और अगले दिन यानी 4 जून को एक परेड निकाली जाती है जिसमें बैंगलोर की जितनी भी जनता होती है वो आती है अपने हीरोज को, अपने क्रिकेटर्स को देखने के लिए, उस ट्रॉफी को देखने के लिए जिसका जो इंतजार है पिछले 18 साल से बैंगलोर की जनता और आरसीबी की टीम कर रही होती है। लेकिन इस बीच एक ऐसी घटना हो जाती है जिसने सारे जश्न पर मातम फैला दिया होता है। सवाल है कि क्या ये घटना टाली जा सकती थी और सवाल ये भी है कि आखिर ये घटना हुई क्यों, इसके पीछे जिम्मेदारी कौन लेने वाला है। तो अब देखिए, बहुत सारी चीजें जो हैं अब खुल करके सामने आ रही हैं कि गलती किसकी थी, आखिर क्यों ये जश्न करवाया गया, क्यों बाद में नहीं करवाया गया, क्यों वहां पे जो फैसिलिटीज थी वो अप्रोप्रिएट नहीं थी। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। तो दरअसल आरसीबी ने 3 जून को आईपीएल का अपना पहला खिताब जीता। सुबह खबर आई कि आरसीबी बैंगलोर में एक विक्ट्री परेड निकालेगा। सुबह से ही सड़कों पर भीड़ उमड़ने लगी और इस बीच पुलिस ने विक्ट्री परेड की परमिशन नहीं दी थी। ये हाईलाइट करने वाली बात है कि विक्ट्री परेड की परमिशन नहीं दी गई थी और ये कैंसिल हो गई थी। लेकिन अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि पुलिस ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए उस जश्न को भी स्थगित करने का अनुरोध किया था। ये दूसरी बात है जो कि हाईलाइट करने वाली है कि स्टेडियम में होने वाले सेलिब्रेशन को भी पुलिस ने दरख्वास्त की थी प्लेयर्स से, टीम से, फ्रेंचाइजी से कि इसे भी रद्द कर दी जाए, कैंसिल कर दिया जाए। उनका मानना था कि अभी फैंस में बहुत ज्यादा उत्साह है क्योंकि कल ही टीम ने ट्रॉफी जीती है। पुलिस चाहती थी कि आरसीबी ये प्रोग्राम रविवार को आयोजित करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारी संख्या में जो लोग हैं वो उमड़ पड़े। लोगों के अंदर भी ये ख्वाब था, ये भी उनके मन में था कि उनको अपने क्रिकेटर्स को, उनको अपने हीरोज को वो ट्रॉफी पकड़ के चलते हुए देखनी है। जो जज्बा था वो बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा था। 18 साल का ये वेट, इतना लंबा वेट था। वहीं अब इस बीच में पुलिस के एक अधिकारी के हवाले से एक खबर आई। खबर ये आई, उन्होंने ये चीज कही सामने आकर के कि हमने सरकार के साथ आरसीबी फ्रेंचाइजी को भी समझाने की कोशिश की थी कि इस आयोजन को टाला जाए। हमने उन्हें सलाह दी थी कि यह प्रोग्राम रविवार को आयोजित किया जाए जब फैंस की भावनाएं थोड़ी सी शांत हो जाएंगी। हमने उनसे कहा भी था कि कोई जुलूस न निकाल करके जगह पर व्यवस्थित तरीके से इस प्रोग्राम का आयोजन किया जाए, खिलाड़ियों को स्टेडियम में लाए और फिर वहीं से पूरा प्रोग्राम किया जाए। उनका तर्क था कि उनके खिलाड़ी, खास करके विदेशी प्लेयर्स, तब तक भारत में नहीं रुक पाएंगे। स्वाभाविक रूप से सरकार भी इसका फायदा उठाना चाहती थी। अगर सरकार मना कर देती तो ये जो अराजकता पैदा हुई, ये जो स्टैम्पेड, ये जो भगदड़ मची, वो नहीं होती। मंगलवार को सुबह 5:30 बजे तक कांस्टेबल से लेकर के कमिश्नर तक सड़कों पर थे और पूरी तरीके से थक चुके थे। ये पूरी तरह से पागलपन था। हमने पहले कभी इस तरीके का उम्मीद नहीं किया था, ये उस पुलिस अधिकारी का कहना है। देखिए, जो विजुअल्स, जो तस्वीरें, जो वीडियोस बैंगलोर से आई हैं, उन्हें देख करके समझ में आ रहा है, साफ नजर आ रहा है कि फैंस के अंदर में जो एड्रेनलिन रश था वो कुछ ज्यादा ही था। और ऐसे ही करते करते न जाने कब अचानक से भगदड़ जैसे हालात हो गए और 11 मासूमों की जान चली गई। वो मासूम आरसीबी के फैंस थे। इस वक्त घाटा किसी और का नहीं, बस बैंगलोर की आम जनता का हुआ है। सवाल यहाँ ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। पुलिस अगर मना कर चुकी थी फ्रेंचाइजी को, पुलिस ने अगर बोला था कि ये आयोजन नहीं करना है, फिर भी ये आयोजन क्यों करवाई गई? और इसमें सरकार को भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का मौका मिल रहा था और इसलिए सरकार ने भी कोई बड़ी कदम नहीं उठाई। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।